कहा जाता है कि जो मुस्लिम हैं उन। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुशील। और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रदेश में पंचायत के दूसरे चरण का मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से ही मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लाइन लग गई। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। 25 जिलों के 2333 ग्राम पंचायतों में मतदान जारी है। 22,593 वार्डों के लिए पंच सरपंच चुने जाएंगे। करीब 25,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। 60,000 मतदान कर्मी चुनावी ड्यूटी में लगे हैं। वोटर्स में खासा उत्साह दिख रहा है। कड़ाके की सर्दी में मतदाताओं ने जमकर मतदान किया है। अब तक बुजुर्ग और महिलाओं की भी लंबी कतारें दिख रही हैं। वहीं दिव्यांग मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है। कोटा में ठंड के बावजूद दिव्यांग वोटर ने व्हील चेयर पर आकर वोट दिया। कोटा में मतदान के वक्त बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई। लंबे वक्त से लाइन में खड़े होने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी। करौली में नादौती पंचायत समिति की 30 ग्राम पंचायतों में सरपंच वार्ड पंच के लिए मतदान जारी है। मतदाताओं में उत्साह है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिख रही हैं। अलवर के रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में सुबह से कोहरे के कारण मतदान स्थल पर मतदाताओं की रौनक फीकी दिखाई दी। रामगढ़ में ज्यादातर मतदान केंद्रों पर कुछ मतदाताओं के अलावा प्रत्याशी और एजेंट पोलिंग बूथों पर दिखाई दिए। वहीं डूंगरपुर में भी मतदान चल रहा है। 185 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंचों के लिए 535 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। निर्वाचन विभाग और पुलिस विभाग मुस्तैद है। शांतिपूर्वक मतदान के लिए हर बूथ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी और कार्मिक लगाए गए। 12 में चुनाव शुरू हुआ और लोगों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू कर दिया है। हालांकि ठंड की वजह से कम संख्या में लोग बूथ पहुंचे। 12 में एक ही परिवार की 3 महिला आमने सामने है, जिसके चलते मुकाबला बेहद दिलचस्प है। अलवर में भी मतदान जारी है। सुबह से मतदान केंद्रों पर ठंड के बावजूद लंबी कतारें दिख रही हैं। महिलाओं में मतदान करने के लिए सारे काम छोड़कर लंबी लंबी कतारों में लगी दिखाई दे रही हैं। बूंदी में हिंडोली और नैनवा पंचायत समिति क्षेत्र की 75 ग्राम पंचायतों के 302 मतदान केंद्रों पर सरपंच और वार्ड पंचों के लिए मतदान जारी है। मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। लोग सर्दी में भी लंबी कतारों में वोटिंग के लिए लगे हैं। सवाई माधोपुर के बौली और मलारना डूंगर पंचायत समिति में वोटिंग जारी है। बौली पंचायत समिति की 25 ग्राम पंचायतों के लिए पंच और सरपंचों के पद के लिए मतदान चल रहा है। भरतपुर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जारी है। यहां कतारों में वोटर्स लगे हुए हैं। वहीं श्रीगंगानगर में 4 पंचायत समितियों में मतदान जारी है। रायसिंह नगर, पदमपुर, सादुल शहर की ग्राम पंचायतों और श्रीगंगानगर पंचायत समिति की 3 ग्राम पंचायतों में मतदान चल रहा है। चित्तौड़गढ़ में 4 पंचायत क्षेत्रों में गांव की सरकार बनाने के लिए मतदान जारी है। ग्रामीणों में खासा उत्साह है। महिला पुरुष के साथ ही बुजुर्ग भी कतारों में लगे हैं। अजमेर में चुनावी रंजिश को लेकर सरपंच प्रत्याशी के समर्थकों के घर पर हमला हुआ। ईंट पत्थर और सरिये से वार कर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। 3 लोग घायल हुए। विजयनगर थाना क्षेत्र की घटना है। पूरे गांव में तनाव है। जयपुर में गोविंदगढ़ पंचायत समिति के नांगल कला ग्राम पंचायत में सरपंच पद के एक प्रत्याशी ने पैसे बंटवाए। ग्रामीणों ने एक व्यक्ति को पकड़ा। नांगल गांव में लोगों को 2,000 रुपए बांटते पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। करौली में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। पथराव भी हुआ। 2 लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर शांत कराया। डूंगरपुर में चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 3 कार्मिकों पर गाज गिरी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने 2 कार्मिकों को निलंबित कर दिया। एक को राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर तलब किया। भीलवाड़ा में 2 दिन से गायब वार्ड पंच प्रत्याशी का शव मिला। प्रत्याशी राजसमंद की आंजना ग्राम पंचायत से प्रत्याशी था। विनोद रेगर मांडल थाना क्षेत्र के धुलखेड़ा और अर्जिया के बीच पुलिया के पास प्रत्याशी का शव मिला। पुलिस ने जांच शुरू की। सीएए पर तुरंत रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। केंद्र से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। तेलंगाना और विकाराबाद और भोंगीर में नगरपालिका चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नवजात बच्चों की मौत का मामला। डॉक्टर के अग्रवाल, समाजसेवी बी मिश्रा ने दाखिल की याचिका। मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में राजस्थान में नवजात बच्चों की मौत की जांच कराई जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल पुलिस ऑफिसर शाहबाज अहमद को आज श्रीनगर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे। प्रगति की 32वीं बैठक में प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे।
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों ने 29 जनवरी को भारत बंद बुलाया है। शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा, 39 दिन हो गए, शाहीन बाग के कारण लोग परेशान हैं, यातायात ठप है, क्या ये जायज है? यूपी की योगी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को मंजूरी दी। इसके तहत दुर्घटना में मारे गए या दिव्यांग हुए किसानों के परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के स्कूलों में गणतंत्र दिवस से रोजाना सुबह की प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है। सीएए के समर्थन में मेरठ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रैली की। कानपुर में सीएम योगी भी नागरिकता कानून के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज से 2 दिवसीय रायबरेली के दौरे पर सोनिया और प्रियंका गांधी। कांग्रेस के जिला और शहर अध्यक्षों को मिलेगा मंत्र। गृह मंत्री अमित शाह और विपक्षी नेताओं के बीच नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर आर पार की लड़ाई जारी है। सहयोगी जेडीयू नेता प्रशांत किशोर ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। प्रशांत किशोर ने कहा, अगर विरोध की परवाह नहीं करते तो सीएए एनआरसी लागू करने पर आगे बढ़े। दिल्ली के दंगल में बीजेपी से गठबंधन पर जेडीयू में तकरार। पवन वर्मा ने नीतीश कुमार की विचारधारा पर उठाए सवाल। चिट्ठी लिखकर रुख साफ करने की मांग की। मोदी सरकार की दूसरी पारी के पूर्ण बजट की छपाई प्रक्रिया से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी हुई। इस पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी उन्हें हलवा समझने की भूल करती है, लेकिन वो हलवा नहीं, लाल मिर्ची है। यूपी के प्रयागराज में माघ मेला शिविर में आज संत भक्त संसद राम मंदिर मॉडल का प्रकाशन होगा। यूपी के गोंडा में कोहरे के चलते 4 गाड़ियां भिड़ गईं, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, 7 की हालत गंभीर है। यूपी के एटा के प्राथमिक विद्यालय में दर्दनाक हादसा, शौचालय का छज्जा गिरा, 1 बच्चे की मौत, 2 घायल। यूपी के हरदोई में जमीन के विवाद में रिटायर्ड टीचर की हत्या से सनसनी। पुलिस ने 3 आरोपियों में से 1 को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, लो फ्लोर बस का पास हुआ सस्ता। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में सोने मकान में लाखों की चोरी, 10 लाख की नकदी समेत जेवरात चोरी। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में शराबबंदी पर सियासत, आरजेडी जनमत संग्रह कराएगा, जेडीयू का करारा जवाब। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, शराबबंदी से बिहार में राजस्व का काफी नुकसान हुआ। चौबीस फरवरी से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का सत्र, नीतीश कैबिनेट की बैठक में फैसला। बिहार में आज से 24 जनवरी तक दवा दुकान बंद रहेंगी, इससे मरीजों पर संकट बढ़ेगा। झारखंड के चाईबासा से लापता 7 में से 5 ग्रामीणों का शव मिलने की खबर है। पत्थलगढ़ी समर्थकों ने अगवा किया था। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की संपत्ति नीलाम होगी। ईडी नीरव मोदी की जब्त की गई घड़ी, लग्जरी कारें और दूसरी संपत्तियों की नीलामी मुंबई में 27 फरवरी को करेंगी। त्रिपुरा के आरके नगर में पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों को नष्ट किया, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ रुपए थी। पुलिस ने ये सभी नशीले पदार्थ चेकिंग के दौरान जब्त किए थे। चेन्नई एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने बड़ी संख्या में वन्यजीवों को जब्त किया। ये वन्यजीव बैंकॉक से लाए गए थे। इनमें कई तरह की छिपकली, गिरगिट, बंदर शामिल हैं। वडोदरा में सर्दी का सितम जारी, कोहरे शीतलहर से लोग कांप रहे हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए।